शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब? मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरी आज की वीडियो देखने के लिए। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ माश की दाल और मूंग की दाल के दही बल्ले। तो दही बल्ले हम बनाएंगे कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ जिससे हमारे दही बल्ले बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, और वो बहुत ही इजी तरीके से। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले ली है बग़ैर छिलके की मूंग की दाल और बग़ैर छिलके के ही ले ली है माश की दाल। अब इन दोनों का मैं बना लूँगी पाउडर ग्राइंडर मशीन की मदद से। तो यहाँ मैंने ग्राइंडर मशीन की मदद से इन दोनों का बना लिया है पाउडर बनाने के बाद मैं ले लूँगी यहाँ बाउल, और बाउल में डाल दूँगी 4 टेबल स्पून मूँग की दाल का पाउडर। 4 टेबल स्पून मूंग की दाल का पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 4 टेबल स्पून ही माश की दाल का पाउडर। दोनों दाल बाउल में डालने के बाद इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून काली पिसी मिर्च, और इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून अजवाइन, और इसमें डाल दूंगी 1/2 टीस्पून नमक। अब इसमें डाल दूंगी 1/4 टीस्पून में डाल दूंगी बेकिंग सोडा, और 1/4 टीस्पून ही इसमें डाल दूंगी बेकिंग पाउडर। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करूंगी ताकि इसमें लम्स ना रहें। तो इसकी मिक्सिंग हम अच्छे से करेंगे, और ये इतना गाढ़ा हमें चाहिए। तो ढक्कन ढककर मैं रख दूंगी इसे 20 से 25 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ फ्राई पैन में ऑयल अच्छे से गरम कर लिया था, और स्पून की मदद से मैं इसमें डालती जाऊंगी दही बल्ले। दाल का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था वो इस तरीके से एक एक चम्मच करके मैं चम्मच की मदद से ही डालती रहूँगी। तो बहुत ही नरम और सॉफ्ट हमारे इंशाल्लाह दही बल्ले तैयार होंगे। और इसकी फ्लेम हम बिल्कुल लो टू मीडियम पर रखेंगे। लो टू मीडियम पर जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, और इसके बाद हम बिल्कुल ही लो पर रखते हुए दही बल्ले तैयार करेंगे ताकि हमारे दही बल्ले अंदर से भी अच्छे से तैयार हो जाएं। एक साइड फ्राई होने के बाद साइड हम इसकी कर देंगे चेंज, और दोनों साइड से लाइट गोल्डन होने पर हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे किसी भी प्लेट में, और इसे आप फ्रीज भी कर सकते हैं किसी एयरटाइट डब्बे में। तो अब हम ले लेंगे बाउल में पानी, और जो हमने ये फ्राई किए हैं दही बल्ले ये इसके अंदर डाल देंगे। पानी में डालकर हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। और यहाँ मैंने ले ली है दही मैंने ली है आधा किलो, और इसमें डाल दिया है 1/2 टीस्पून नमक, और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून के करीब ही ज़ीरा डाल दूँगी। हाथों की मदद से मसल कर मैं थोड़ा इसमें डाल दूँगी ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। ज़ीरे की अच्छी सी इसमें खुशबू आने लगी है। और अब ये दही बल्ले मैं निकाल लूँगी पानी से।
दोनों हाथों से प्रेस करते हुए हल्के हल्के जो इसका पानी है वो निकल जाए। तमाम दही भल्ले हम इसी तरीके से पानी से निकाल लेंगे किसी और बाउल में। तो मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, अंदर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम बने हैं। तो अब इसके ऊपर मैंने जो दही का मिक्सचर तैयार किया है ये इसके ऊपर से डाल दूंगी। तमाम दही का मिक्सचर मैं इस तरीके से ऊपर से अच्छे से डाल दूंगी। अब इसके ऊपर मैं डाल दूंगी दही भल्ले का मसाला, जो कि मैंने घर पर ही तैयार किया था। तो दही भल्ले के मसाले का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और खुशबू के साथ, बहुत ही खुशबू के साथ ये दही भल्ले का मसाला हम इस पर डाल चुके हैं। और इसके ऊपर डाल देंगे बारीक बारीक कटा हुआ पुदीना। तो यहाँ मेरे दही भल्ले हो चुके हैं तैयार, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ। आप लोग भी इसे ट्राई करें इफ्तारी में। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, आप लोग कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें, साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।